हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉ स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट है। अक्सर ये लॉ के सब्जेक्ट में आपके पास आता है, अगर आप BLLB कर रहे हैं, LLB अगर आप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्रिमिनोलॉजी होती क्या है, मीनिंग क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस जो दी गई हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप BLLB के नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा, तो आप जा सकते हैं और अभी अपने नोट्स एंड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो सबसे पहले क्या आता है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो अक्सर ये नया सब्जेक्ट आकर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी तो लॉ से रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्रिमिनोलॉजी? तो क्रिमिनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द क्राइम, द कॉज ऑफ द क्राइम एंड द इफेक्ट्स ऑफ द पनिशमेंट ऑन क्रिमिनल एंड सोसाइटी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिमिनल, ineffective treatment of juvenile and adult both. It also reason for criminal behavior. The punishment and the reformative patterns have the effects on the criminal and society both. यानी अब सिंपल वे में आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ। क्रिमिनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अ क्राइम। जब हम कोई भी अपराध होता है, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कोई भी क्राइम हो उसकी स्टडी करते हैं, तो उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहेंगे? क्रिमिनोलॉजी कहेंगे। अब क्रिमिनोलॉजी के अंडर जब हम किसी भी क्राइम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑफेंस हुआ उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे? तो इसमें बताया हुआ है कि उस क्राइम का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, सोसाइटी में। जैसे सपोज करिए किसी ने मर्डर करा, ठीक है, किसी सर्टेन टॉपिक को लेकर, ठीक है, कुछ उनके बीच में पहले कोई दुश्मनी थी, किसी ने A पर्सन ने B का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब उस B के मर्डर को देखकर सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम क्रिमिनोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। जैसे सपोज करिए क्या इफेक्ट पड़ा। तो दूसरी बात, अगर उसने कोई क्राइम करा तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। और अगर किसी नाबालिग ने कोई अपराध करा है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, और किसी अगर कॉमन मैन ने, यानी जो जुवेनाइल नहीं है, अडल्ट है, अगर उसने क्राइम करा है उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है, सोसाइटी में। यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? क्रिमिनोलॉजी कहलाती है, ठीक है। यानी व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्राइम, ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्रिमिनोलॉजी। यानी जब हम क्राइम की स्टडी करते हैं, क्राइम के अंदर आने वाली चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है, दैट इज़ क्रिमिनोलॉजी। देन डेफिनेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप BLLB एंड लॉ के स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट आता है, ठीक है, अगर उसमें आपसे मीनिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी पूछा जाता है तो आप उसकी डेफिनेशन ज़रूर मेंशन करें अगर आपका क्वेश्चन आता है तो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, और आपके मार्क्स भी इससे अच्छे आने की चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर मेंशन करें, अगर आपको याद हैं डेफिनेशंस तो बिल्कुल मेंशन करें। अकॉर्डिंग टू सेलिना, स्टडी ऑफ अ लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द लॉ एज अ मेथड ऑफ कंट्रोल इज़ यूजफुल ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। यानी क्रिमिनोलॉजी क्या है? तो इन्होंने बताया स्टडी अ लॉ मेकिंग, लॉ ब्रेकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द लॉ। यानी जब हम लॉ की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई पर्सन लॉ को ब्रीच करता है, लॉ को तोड़ता है, ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद उस लॉ में क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, उन चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल रहकर, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज करिए अगर कोई भी पर्सन लॉ को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, सेलिन ने वो बताया भाई कि उस पनिशमेंट के थ्रू कंट्रोल करके रखना, वो भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द सुदरलैंड, तो सुदरलैंड का जो क्रिमिनोलॉजी के बारे में जो उन्होंने डिफाइन करा है वो करा है क्रिमिनोलॉजी इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बताया क्रिमिनोलॉजी को बॉडी ऑफ अ नॉलेज है रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमिना। यानी इन्होंने क्राइम को कंसिडर करके ये बताया गया है कि क्राइम एक सोशल फिनोमिना है, ठीक है, जो समाज में, सोसाइटी में आजकल होता है, ठीक है, और इट इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, ऑफ लॉ, ऑफ ब्रेकिंग लॉज और एंड ऑफ रिएक्टिंग टूवर्ड्स द ब्रेकिंग लॉज। यानी एक जगह लॉ बनता है तो दूसरी जगह लॉ टूटता है, ठीक है। अब उस छूटे हुए लॉ पे किस तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं, यानी उन जो ब्रेक किए गए लॉ है उन्हें किस तरीके से पनिश करना है जिसने करा है, उन सब की नॉलेज, यानी लॉ ब्रेकिंग की, लॉ मेकिंग की नॉलेज को सुदरलैंड ने क्या है, सुदरलैंड ने उस चीज़ को क्रिमिनोलॉजी डिफाइन करा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्रिमिनोलॉजी समझ आया होगा।
एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स यू कैन आल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग एंड डेफिनेशंस आई होप आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप इसके कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं क्रिमिनोलॉजी की। हालांकि बैंकिंग लॉ की हमने कुछ वीडियोस बना चुके हैं, जो बैंकिंग लॉ है सब्जेक्ट आपका, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। बैंकिंग लॉ का आप देखिए इजीली, ठीक है। एंड अगर कोई भी उसके रिगार्डिंग डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और BLLB के नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करते हैं वीडियो। थैंक यू।